हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शुक्र जनन की क्रिया कि यानी शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो आओ हम लोग देखते हैं आज शुक्र जनन की क्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पे शुक्र जनन की क्रिया, ठीक है। जो शुक्र जनन की क्रिया होती है ये होती कैसे है? तो यहाँ पे एक कोशिका होती है शुक्राणु के वृषण में, नर जर्म कोशिका। क्या होगी? नर जर्म कोशिका, जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। नर जर्म कोशिका मेल जर्म सेल बोलते हैं। और ये कोशिका द्विगुणित होती है। ये कोशिका क्या होती है? द्विगुणित होती है, ठीक है। ये कोशिका द्विगुणित कोशिका होती है, द्विगुणित। ये कोशिका द्विगुणित होती है, ठीक है। और इसमें हम लोग कराने वाले हैं कौन सा विभाजन? इसमें हम लोग कराएंगे बेटा जब समसूत्री विभाजन। कौन सा? समसूत्री, समसूत्री विभाजन। जब इसमें हम लोग समसूत्री विभाजन कराएंगे तो समसूत्री विभाजन कराने के बाद यहाँ पे हमको 2n प्राप्त होगा, ठीक है। 2n प्राप्त होगा। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन के दौरान ही 2n प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 4 हमको क्या प्राप्त हुए? कोशिकाएं, द्विगुणित कोशिका। और यहाँ से यहाँ तक की कोशिका जो हो रही है, विभाजन कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं गुणन प्रवस्था। क्या बोलते हैं? गुणन प्रवस्था बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा बच्चे? इनमें से एक कोशिका, इनमें से एक कोशिका क्या करेगी? अब वृद्धि करेगी। पहले देखो आकार में छोटी थी, फिर वृद्धि कर रही है, तो इसको क्या बोल देंगे? वृद्धि प्रवस्था। क्या बोलेंगे? वृद्धि प्रवस्था, ठीक है। तो गुणन प्रवस्था के बाद क्या हो गई? वृद्धि प्रवस्था, ठीक। तो यहाँ पे ये गुणन प्रवस्था हो गया और यहाँ पे ये वृद्धि प्रवस्था हो गया बच्चे, ठीक ना। उसके बाद ये जो वृद्धि प्रवस्था हुई है ये भी 2n ही कोशिका रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका, ठीक है। प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब बच्चे इसमें क्या होगा? प्राथमिक शुक्र कोशिका में विभाजन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर तुमको पता होना चाहिए कौन सी विभाजन करवाएंगे हम लोग? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन जब कराएंगे तो यहाँ पे हमको, अच्छा, अर्धसूत्री विभाजन में संख्याएं आधी आधी हो जाती है ना, तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्राप्त होगा अगुणित कोशिका प्राप्त होगी, 2 अगुणित कोशिका प्राप्त होगी। बट हमको चाहिए कितने? 4। तो हमको जब 4 चाहिए तो इसको हम लोग, इस विभाजन को क्या मान लेंगे? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करा देंगे बच्चे? इस कोशिका में हम लोग कराएंगे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। क्या करा? अच्छा, एक चीज और कह सकते हो कि यहाँ पे कोशिकाएं डायरेक्ट विभाजित नहीं होती। सबसे पहले कोशिका यहाँ पे क्या करेगी? वृद्धि करेगी, ठीक है। कोशिका क्या करेगी यहाँ बच्चे? वृद्धि करेगी। जब कोशिका यहाँ पे वृद्धि करेगी फिर क्या करेगी? विभाजन करेगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोशिका फिर से वृद्धि करेगी। ये कोशिकाएं क्या करेंगी? फिर से वृद्धि करेंगी, तो आकार बढ़ाएंगी अपने, आकार बढ़ गए इनके। और जैसे यहाँ पे आकार इनका बढ़ा, तो इसमें अब हम लोग कराने वाले हैं बच्चे, इसमें हम लोग कराने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। क्या कराएंगे? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कराएंगे। और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करा देंगे, यहाँ पे 2 से कितने बन जाएंगे हमारे पास कोशिकाएं? 4। 2 से 4 कोशिका प्राप्त होगी। और ये 4 के चारों कैसे होंगे? अगुणित कंडीशन में होंगे। तो इस कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? इस कोशिका को हम लोग बोलेंगे शुक्राणु प्रसू। क्या बोलेंगे? शुक्राणु प्रसू बोलते हैं,
शुक्राणु प्रसून, स्पर्मेटिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, और याद रखें कि यहाँ पर जो, अच्छा एक चीज और, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये प्राथमिक शुक्र कोशिका था तो इसे हम लोग बोल सकते हैं द्वितीयक शुक्र कोशिका। ठीक, प्राथमिक शुक्र कोशिका, तो यहाँ पे द्वितीयक शुक्राणु भी बोल सकते हो, शुक्र भी बोल सकते हो, तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि द्विगुणित कोशिका थी, नरजन्म कोशिका द्विगुणित थी, इसमें हम लोग कराएं समसूत्री विभाजन, और यहाँ पर हमको समसूत्री विभाजन के दौरान दो से चार प्राप्त हुई कोशिका, चार में से एक कोशिका वृद्धि किया, जब तक ये अपनी संख्या बढ़ा रहे थे इसे गुणन प्रवस्था बोले थे, इन चार में से एक वृद्धि करेगा तो इसे वृद्धि प्रवस्था बोलेंगे, अब वृद्धि किया तो यहाँ पे इसका नाम पड़ जाएगा प्राथमिक शुक्र कोशिका। ठीक है, प्राथमिक शुक्र कोशिका में हम लोग क्या कराएंगे बच्चे, अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। जब प्राथमिक शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे तो यहाँ पे द्विगुणित संरचना थी तो यन हो जाएगा, यानी अगुणित संरचना हो जाएगा। तो इनमें से अब ये क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, इनमें से ये क्या किया बच्चे, वृद्धि किया, और जैसे वृद्धि किया यहाँ पर, वृद्धि के दौरान इसे क्या बोल दिया गया, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, इनमें से जब यहाँ पे हम लोग सेकेंड विभाजन कराएंगे तो एक से बनाएगा दो, ये भी अगुणित था, यहाँ पे एक ने बनाया दो, फिर एक ने बनाया दो, चार कोशिका प्राप्त हुई है। यहाँ पे ये चार जो कोशिका प्राप्त हुई है इसको शुक्राणु प्रसू बोलते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो क्या होगा, शुक्राणु प्रसू जो कोशिका होती है बच्चे, शुक्राणु प्रसू जो कोशिका होती है इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होंगे। क्या होंगे, संरचनात्मक परिवर्तन होंगे बच्चे, इसमें क्या होंगे, संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, और इसमें जैसे ही संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, और यहाँ पे प्रत्येक जो है कोशिका से जैसे संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, प्रत्येक कोशिका से यहाँ पे क्या बन जाएगा, चार जो है शुक्राणु बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं शुक्राणु प्रसू कोशिका से क्या हुआ, संरचनात्मक परिवर्तन, क्या हुआ, संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेज। जैसे यहाँ पे संरचनात्मक परिवर्तन होता है तो यहाँ पे क्या प्राप्त होते हैं हमको, शुक्राणु, क्या प्राप्त होते हैं, शुक्राणु। ठीक है, स्पर्म प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को बोलते हैं शुक्र जनन बोलते हैं। तो आओ देखते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे जो पुरुष होता है, पुरुष में वृषण जो होता है उसमें नर जर्म कोशिका होती है, मेल जर्म सेल बोलते हैं। ये जो मेल जर्म सेल होते हैं बच्चे वो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, द्विगुणित कोशिका में यहाँ पे कौन सा विभाजन करवा रहे हो, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कराएं तो एक से बना दो, दो से बना चार, संख्याएं सूत्रों की समान रहेंगी, क्यों, क्योंकि समसूत्री विभाजन करा रहे हैं, और चार जो बना है इनमें से एक विभाजित करेगी। ठीक है, अच्छा वृद्धि पहले होगा तो पहले वृद्धि करेगी यानी अपनी आकार बढ़ाएगी, आकार बढ़ाने के बाद इसको क्या बोलोगे, प्राथमिक शुक्र कोशिका। इनमें कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कराओगे तो संख्या एक से बनेंगी दो, दो जो है इनमें से दो जो बनी है वो वृद्धि करेंगी, और इसको बोल देंगे द्वितीयक शुक्र कोशिका। इनमें जो संख्याएं हैं, फर्स्ट था यहाँ पे तो कौन सा विभाजन कराएंगे, सेकेंड, और एक से जो यहाँ पे दो बने थे ये वृद्धि करके जब इसमें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कराएंगे तो यहाँ पे दो से बनेगा चार, इसको बोलते हैं शुक्राणु प्रसू, स्पर्मेटिड बोलते हैं। और ये शुक्राणु प्रसू क्या करता है, इसमें जब संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो संरचनात्मक परिवर्तन होने के बाद यहाँ पे चार क्या प्राप्त हो गए हमको, शुक्राणु, और चार जब शुक्राणु प्राप्त हुए तो चार के चारों क्या है, अगुणित शुक्राणु है। जब चारों के चार शुक्राणु प्राप्त हो गए हमको, इसी प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। तो चलो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना, ओके, थैंक्स।